वंदे मातरम। ई कॉमर्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है और हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के पार्ट 3 में हैं। इसमें हम लोग लास्ट मेथड देखेंगे जिसको हम लोग फेयर वैल्यू कहते हैं, फेयर वैल्यू मेथड। तो फेयर वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, जो इसके पहले दो मेथड हम लोगों ने पढ़े थे, यील्ड मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, उससे जो भी शेयर्स की प्राइस आएंगे उन्हीं दोनों का एवरेज है फेयर वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो आपको मिल जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। सिंपल, इसमें इतना ही है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करते समय कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया कि 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, तो ये वैल्यू हो गई 1 लाख। और दूसरी कैटेगरी कह रहा है 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹8 ईच, पेड अप वैल्यू 8 ही है केवल। तो दो कैटेगरी के अगर इक्विटी शेयर्स हो जाते हैं तब क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, वैल्यू पर रुपी, पर रुपी वैल्यू कितनी आ रही है। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू से भी आप निकाल सकते हैं, या जो कैपिटलाइज्ड अर्निंग, लास्ट मेथड लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग, उससे जो वैल्यू आती है, मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। जितने भी कैटेगरी ऑफ कैपिटल हैं उनको जोड़ देंगे आप। जैसे यहां पे दो हैं आपके पास, तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 1,80,000। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, इसी में आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू भी दी हुई है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि 5,40,000 है। अब यहां पे हम दोनों कैटेगरी के शेयर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए वैल्यू पर रुपी आप निकाल लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू वैल्यू पर रुपी, ये जितना भी आया, मल्टीप्लाइड बाई पेड अप वैल्यू पर शेयर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग यहीं पे। तो वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वैल्यू पर शेयर, तो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू दी हुई है 5,40,000, 5,40,000 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू कितनी है, 1,80,000, 1,80,000। तो ये हो गया, 4 जीरो कॉमन है, 18, 3 जा 54, 3 रुपए आ गया पर शेयर। वैल्यू पर रुपी, सॉरी ये शेयर नहीं है, वैल्यू पर रुपी है। अब हम निकाल लेंगे वैल्यू पर शेयर। तो हमारे पास दो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी ₹10 ईच वाली,
तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, वैल्यू पर रुपीज मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपीज 30। दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, तो दूसरा कितना पेड अप है, रुपीज 8 ईच, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 रुपीज 24। तो इस तरीके से हम शेयर्स का वैल्यूएशन करेंगे। दो कैटेगरी अगर है या दो से अधिक भी हो सकती है तो प्रोसेस वही रहेगा। जितनी कैटेगरी है पेड अप वैल्यू को आप वैल्यू पर रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यू, फेयर वैल्यू और डिफरेंट कैटेगरीज के अगर शेयर्स हैं तो उनका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी कहता है कि राइट शेयर्स का भी वैल्यूएशन करिए, तो राइट शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर्स पे आते हैं हम लोग, जिसको हम वैल्यू ऑफ राइट भी कहते हैं। वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर। आपको ओल्ड शेयर की मार्केट वैल्यू ले लेनी है, माइनस क्या करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर्स। जितने भी ओल्ड शेयर आपके पास हैं उनकी मार्केट वैल्यू ले लेनी है, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स। जितने न्यू शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू ले लेनी है, डिवाइडेड बाई क्या करना है आपको, टोटल शेयर्स कर देना है। टोटल शेयर्स का मतलब यहाँ पे ओल्ड शेयर्स और न्यू शेयर्स दोनों से है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ राइट। इसी वैल्यू को हम एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, जितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स ओल्ड और न्यू मिला के, माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, तो भी हमको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ राइट। तो इस तरीके से हम राइट का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। मान लीजिए एक्स लिमिटेड issued 2 shares at the rate ₹15 each for every 4 shares held. Market value of existing shares ₹17 each. अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मेथड में आते हैं। तो ये कह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर, तो ओल्ड शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, 17, माइनस क्या करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर्स, ध्यान रखिएगा सारे शेयर्स, कितने शेयर हैं हमारे पास, 4, तो 17 इंटू 4, प्लस क्या करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स, कितने शेयर्स हैं आपके पास नए में, 2, और वैल्यू क्या है 15, तो 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो पुराने शेयर्स कितने हैं 4 और नए आप कितने इशू कर रहे हैं 2, कितने हो गए 6। तो सॉल्व करते हैं तो 17 माइनस 17 4 जा 68 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 6, और सॉल्व कर लें तो 17 माइनस 98 बाई 6
और 17 माइनस डिवाइड कर लें तो ये हो गया आपका 16.33। तो वैल्यू ऑफ राइट आपकी आ गई 0.67 रुपीज। अब इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर लें। तो यहां पे क्या है, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स कितने हैं 2 डिवाइडेड बाई टोटल शेयर्स कितने हैं 2 और 4 6 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे ध्यान रखिएगा ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, सॉरी ओल्ड शेयर कितना है 17 माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स 15। तो सॉल्व कर लें तो ये कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 0.33 इंटू 2 कितना आ गया, देख लीजिए कितना आ गया 0.666 मतलब वही 0.333 अगर हम ले लें तो 0.666 हो गया या 0.67। तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ राइट का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।